अब सर मुझे ये बताइए, सिंस वी आर हेडिंग इनटू अ लॉन्ग वीकेंड, मुझे डर अभी से लग रहा है और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी काफी किस बात का आपको क्या वीकेंड पे बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारा काम करवाएंगे ट्रम्प साहब, किस बात कर रहे हैं आप? तो समझ नहीं आएगा ना वो क्या बोलेंगे। वो एक ही अपने स्पीच में दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं। वॉर खत्म भी कर रहे हैं, इंटेंसिफाई भी कर रहे हैं। नहीं, उसको आप ढंग से नहीं देख रही हैं। उनके हर स्पीच में सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दोनों होते हैं। खराब भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे। मैं ईरान को जला के राख कर दूंगा और जोर से हमला करूंगा, और साथ ही बोले हमने ऑलरेडी उनकी नेवी मिलिट्री सब नष्ट कर दी। भाई कर दी तो किसको करोगे अब? तो दोनों तरफ चलने दो, ठीक है। तो लंबे वीकेंड के पहले जो आपका सवाल है उसका जवाब दूं। निचले स्तरों पर खरीदारी करने की पहली बात तो हमारी राय एकदम सटीक रही। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के आसपास से घूमे। 22,200 के आसपास हमने सपोर्ट दिया था निफ्टी का, और 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिया था। इसी लेवल पर स्टॉप लॉस भी दिया था। अब देखिए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि टेक्निकली अगर आप कहेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि 22,182 का लो बना है। कुछ सेकंड्स के लिए नीचे गया था, फॉर फ्यू सेकंड्स। कई बार बोलते हैं ना, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए गया था। सेम वे बैंक निफ्टी में भी देखेंगे 50,000 के नीचे कुछ सेकंड्स के लिए गया है। आज का लो कितना है? 49,954। तो अगर किसी का ट्रिगर हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट डायरेक्शन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे खरीदारी करने का जो इरादा था वो एकदम परफेक्ट निकला, और उसी रेंज के आसपास से घुमा है जो बड़ा सपोर्ट के तौर पर दिया था। ठीक है, इंट्राडे में जो रिकवरी मिली वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर मिली है। ऑनेस्टली रिकवरी की हमने उम्मीद की थी, लेकिन मेरी रिकवरी की उम्मीद में 22,500 525 के ऊपर की नहीं थी। ये ऊपर की जितनी भी आ रही है ना यहाँ, ये एक्स्ट्रा है मेरी उम्मीद से। तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जो है उम्मीद से, कई बार होता है उम्मीद से ज़्यादा मिलता है, उम्मीद से कम भी मिलता है। कई बार आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कम भी होते हैं रिकवर, ये दूसरी चीज़ हो गई। अब आइए आप इस रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान किसका? और आपको याद होगा सुबह हम बात कर भी रहे थे कि आज क्या हो गया, करेंसी मार्केट पे मार्केट रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? परसों जब रुपया तेजी से घटा तब तो हम गिर गए कि रुपये की रिकवरी गायब हो गई। 1 पैसा मजबूत, एक रुपया 22 पैसा है, 122 पैसा मजबूत खुला था और आधा % नीचे चला गया। करीब 50 पैसा 40 पैसा और नीचे चला गया। वो तो गएगा, नया लाइफ लो बनाया। लेकिन आज सबको सर्वे, आज भी क्या होगा, क्या देखो ऑनेस्टली क्यों सुबह रिकवरी नहीं हुआ रुपए की रिकवरी से? अगर आप कोरिलेट कर रहे हो उसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। हुआ क्या था कि जो परसों हुआ उससे मार्केट में डर बैठ गया कि रुपया किसी न किसी आरबीआई के एक्शन से अगर ऊपर खुलेगा तो उसके बाद वो टिकेगा नहीं, नंबर 1, क्योंकि सबको डॉलर चाहिए। नंबर 2, आज डॉलर इंडेक्स लेके आइए, आज फिर से डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर निकला, तो दूसरा डर लोगों को आता है 100। तीसरा डर आज किसको लेके था? कच्चे तेल को लेके। ट्रम्प के बयान के बाद 108 पे आपका कच्चा तेल आ गया। तो इसी 3 चीज़ों को देख के मार्केट भी रिकवर नहीं हो रहा, और मार्केट रिकवर नहीं हो रहा सुबह, तो लोगों को लगा कि करेंसी पे रिएक्शन नहीं आएगा। लेट रिएक्शन आया करेंसी पे, क्योंकि जब करेंसी को कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत होते देखा मार्केट ने, तब जाके धीमे धीमे, अगर आई डोंट नो रुपए और करेंसी का, रुपए और मार्केट का चार्ट दोनों अगर मैं साथ में ले पाऊँ या इंटरनेट मिल जाए तो समझ में आए कि जैसे जैसे रुपया मजबूत हुआ वैसे वैसे मार्केट की रिकवरी आती दिखी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये भरोसा हो कि आज करेंसी मार्केट की रिकवरी पे हम भरोसा कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है, आप और हम तो रोज रोज काम कर रहे हैं। देखो डॉलर नीचे आ रहा है, ये डॉलर रुपये का मतलब डॉलर नीचे आ रहा है। एक साथ में दे रहा निफ्टी का चार्ट लाओ तो एक आइडिया लगेगा आपको किस तरह से डॉलर डे लो पे है, किस तरह से निफ्टी डे हाई पर है। आपके लिए, हमारे लिए आज साल का दूसरा दिन है जी। नहीं काम करने। कल काम किया आपने? हाँ, प्लीज रिमाइंड योर सेल्फ। हाँ, लेकिन बैंक के लिए आज है, कल बैंक हॉलीडे थी। करेक्ट। सो इसलिए करेंसी मार्केट की रिएक्शन आज आ रही है, कल आप देखो निफ्टी डे हाई, डॉलर डे लो, पूरा इनवर्स कोरिलेशन। एग्जैक्टली। थोड़े समय जब तक वो हाई पे था, निफ्टी लो पे था, और जब डॉलर हाई पे था तब तक थोड़ा देर वेट हुआ। जैसे जैसे डॉलर गिरता गया, यानी रुपया मजबूत होता गया, वैसे वैसे निफ्टी बढ़ती गई। ये पूरा परफेक्ट कोरिलेशन आज बना है। तो चलिए, फाइनली इस पर रिएक्शन आया है बाजार का। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ने तो आज कमाल ही कर दिया, क्या गजब की रिकवरी वहाँ पर आई है। अब व्हाट नेक्स्ट? वीकेंड आ गया, क्या करें? जो आपका सवाल है, ये माहौल बना दिया मैंने, अब माहौल के बाद जवाब देता हूँ। देखो, माहौल बनना जरूरी है किसी भी चीज़ का। माहौल ना बने तो बिना माहौल के कुछ नहीं, क्योंकि अगर माहौल सही हो तो आपको, मतलब वो कहते हैं कि जंगल में भी मंगल है, लोगों का अटेंशन। हाँ, और अगर आप माहौल अच्छा नहीं तो आप पूरी शादी में भी, वो अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप है, सारे आपके आसपास वाले लोग, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, आपको म्यूज़िक भी शोर लगता है ना, वैसा वाला हाल है। सो माहौल हमने बना दिया। अब सुनिए,
वीकेंड पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पोजीशन ना रखें या कम से कम रखें, बहुत क्लियर है। सोमवार को बड़े गैप से ऊपर खुलने की या नीचे खुलने की संभावना है। ऊपर या नीचे दोनों बड़े गैप से है, मैंने ये नहीं बोला ऊपर या नीचे, दोनों में से कहीं भी गैप से खुल सकता है। ऐसे में बिना हेजिंग के पोजीशन कैरी ना करें। रिस्क दोनों में है, तेजी की पोजीशन में भी है और मंदी की भी। तेजी की पोजीशन में भी हो सकता है बड़े गैप से नीचे खुल जाए, और मंदी की पोजीशन में भी हो सकता है ऊपर खुल जाए। करेक्ट, बराबर है। अब ऐसे में ये मार्केट बार बार आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कल सबके सुबह सुबह जो परसों मंदी करके गए उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, मतलब मंथली एक्सपायरी के दिन वाले, वो तो हमने ठीक है एक बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल लिया, ठीक है, और हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की भी राय दे दी। लेकिन बहुत सारे लोग कोई तो खरीद के गया होगा। आज सुबह उनके स्टॉप, परसों मंदी वाले के ट्रिगर हुए, आज सुबह तेजी वाले के ट्रिगर हुए, दोपहर के बाद मंदी वाले के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। अब जिसने सुबह सुबह नीचे बेचा, ओहो कल का लो टूट गया, बेचो बेचो बेचो, या एक्सपायरी के दिन का लो टूट गया। ये मार्केट ऐसा ही है, जो खुल रहा है उसके विपरीत चाल दे रहा है और स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है। और ऐसे में आपको बहुत समझ के संभल के करने की जरूरत है। इस तरह के मार्केट में ट्रेड ना करें तो बेहतर है। ट्रेड करेंगे तो शायद आप नुकसान में ज़्यादा रह सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हमने ये तो समझ लिया कि क्या करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली ओवर द वीकेंड आपको क्या एहतियात बरतनी है। लेकिन स्टॉक्स, उस पर तो ज़रा फोकस कर लें।